हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 कामा तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो इसके लिए जो है हम त्रिभुज बना लेते हैं, या फिर बगैर त्रिभुज के भी सवाल हल हो जाएगा। उसके लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए सूत्र हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब साइन ए का मान सवाल में दिया गया है 3/4, तो साइन ए के स्थान पर 3/4 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। 3/4 का स्क्वायर 9/16 मिल जाएगा, प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, कास स्क्वायर ए बराबर 1। 9/16 इस पक्ष में आएगा, माइनस का हो जाएगा। कास स्क्वायर ए बराबर 16 का 1 के साथ गुणा कराएंगे, 16 माइनस 9 अपान 16। कास स्क्वायर ए बराबर 16 से 9 घटा देंगे, 7/16। अब इधर से स्क्वायर हटा देंगे, तो कास ए बराबर √7/16। तो कास ए बराबर √7, 16 का वर्गमूल 4। तो कास ए का मान √7/4 मिल जाएगा। अब उसके बाद tan ए का मान हमें निकालना है। कास स्क्वायर ए का मान 7/16 दिया गया है, इसलिए हम सेक स्क्वायर ए का मान निकाल लेंगे। इसी मान को हम पलट देंगे, यानी 16/7। उसके बाद tan ए का मान निकालना है। इसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के। तो tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और ए किस पक्ष में आएगा, माइनस का। तो tan ए बराबर √ सेक स्क्वायर ए -1। सेक स्क्वायर ए का मान सवाल में 16/7 है, 16/7 रख देंगे, -1। 16, 7 का 1 के साथ गुणा करा देंगे, 16 माइनस 7/16। 16 से 7 घट जाएगा, 9/7 मिल जाएगा। 9 का वर्गमूल 3/√7, ये बराबर tan ए हो जाएगा। तो tan ए बराबर tan ए का मान 3/√7 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो काट ए बराबर 8/15 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, तो काटे बराबर 8/15 मिल जाएगा। अब चलिए, इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसमें जो है मान लेंगे ए बी सी। बी वाले को हम समकोण मान लेंगे, ए वाला कोण है। अब कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण का मान हो जाएगा। बाकी ए बी जो है ये आधार हो जाएगा। काट ए बराबर 8/15 दिया है। अब लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो काट ए का मान है 8/15, आधार का मान 8 हो जाएगा और लंब का मान 15 हो जाएगा। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। माना
ABC एक समकोण त्रिभुज है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण जो है चित्र से AC भुजा दिया है, AC का स्क्वायर। आधार AB भुजा है, तो AB का स्क्वायर प्लस लंब BC भुजा है, तो BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB का मान 8 दिया है, 8 का स्क्वायर। BC 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। AC स्क्वायर बराबर 64 और 225 जोड़ देंगे, 5 4 9 6 2 8 289 मिल जाएगा। तो AC बराबर √ 289। AC बराबर 289 जो है 17 का वर्ग होता है, तो AC का मान 17 मिल जाएगा। अब AC का मान सवाल से 17 मिल गया। sin A और sec A का मान निकालना है हमें। तो sin A बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान सवाल में 15 दिया है और कर्ण का मान 17 दिया है। उसके बाद sec A निकालना है। तो sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 17 दिया है और आधार का मान 8 दिया। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला हल करते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो सवाल नंबर 1 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अब सवाल नंबर 1 में 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा। एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 - sin स्क्वायर थीटा जो होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। 1/1 - cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा ये cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा ये cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। cot थीटा का मान सवाल में दिया है 7/8, इसका स्क्वायर कर लेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। सेकंड सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी cot थीटा का मान 7/8 है, तो 7/8 लिख लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। सिद्ध कीजिए कि sec A 1 - sin A sec A + tan A बराबर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से sec A ब्रैकेट में 1 - sin A, फिर ब्रैकेट में sec A प्लस tan A। sec A 1 - sin A। अब sec A को हम लिखेंगे
1 अपान कॉस ए और प्लस tan ए को लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए। सेक ए 1 माइनस साइन ए बटा 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। सेक ए 1 माइनस साइन ए, फिर इसमें जो है हर बराबर है यानी कॉस ए लिखा है, इसको हम लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए गुणा कॉस ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए गुणा कॉस ए, तो कॉस ए और कॉस ए का हम गुणा करा देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। कॉस ए गुणा कॉस ए करा देंगे, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, एक मिल जाएगा, एक जो है ये राइट हैंड साइड में है, तो अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।